जय श्री सीताराम। शुक्र महाराज माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक, शुक्र महाराज धन के देवता, शुक्र महाराज खूबसूरती के देवता, शुक्र महाराज लग्जरी को रिप्रेजेंट करने वाले, प्रेम को रिप्रेजेंट करने वाले, ऐसे शुक्र महाराज जिनके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वो अब नीच राशि स्थित होने जा रहे हैं। हाँ जी, शुक्र देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र देवता अपना गोचर कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन में वो नीच राशि स्थित होंगे। 24 तारीख को 24 अगस्त को शुक्र देवता नीच राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक 24 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक शुक्र महाराज ने अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में ही रहना है। शुक्र देवता का कन्या राशि में ये गोचर, ये राशि परिवर्तन क्या राशिफल लेकर के आया है, क्या भविष्यफल लेकर के आया है, तो इस राशिफल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समय को जाया न करते हुए अलग अलग राशि, जो भी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशि परिवर्तन का हाल, राशिफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुक्र देवता का यह राशि परिवर्तन खर्चों को ज्यादा बढ़ा देगा। सोच समझकर खर्चा करना है, नहीं तो खर्चे बढ़ेंगे, आगे चल के रिग्रेट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, एंजाइटी में रह सकता है और भाग दौड़ ज्यादा बन सकती है, मेहनत ज्यादा बन सकती है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा आएगा, तनाव दबाव ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन कोई नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा प्रेशर, तनाव, दबाव, संघर्ष करना पड़े और फिर सफलता मिले। तो हाँ, ऐसा वक्त कहीं ना कहीं आपको मेष राशि वालों को देखने को यहां पर मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। तो मेष राशि की बात थी। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप जो भी सोचेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और उसे यदि आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो डिसीजन मेकिंग के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आप निर्णय लीजिए और मैं तो ये कहूंगा कि योजनाएं बनाइए, क्योंकि देखो, जब अच्छा समय आता है, जब जैसे डिसीजन मेकिंग के दृष्टिकोण से, निर्णय लेने के दृष्टिकोण से जब अच्छा समय होता है, तो मैं कहता हूं प्लानिंग्स बनाओ, जरूर बनाओ। और वो प्लानिंग्स जो भी आप बना रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर, फैमिली को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, वो प्लानिंग आप बनाओ और उस प्लानिंग पर चलना शुरू करो, क्योंकि आपको इस समय अच्छी शुरुआत मिलेगी। और चूंकि अच्छी प्लानिंग बनी, फिर अच्छी शुरुआत मिली, तो फिर आगे भी अच्छा वक्त या अच्छा वो सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये समय खुशी का है, उत्साह का है, सफलता का है, आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के योग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आपका स्थानांतरण होगा तो ये आपकी सफलता के साथ होगा, पहली बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राओं के योग आपकी सफलता के लिए है। ये यात्राओं के योग आपकी उन्नति के लिए है। ये यात्राओं के योग, देखो, यात्राओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। किसी का धन उद्देश्य होगा, किसी का पढ़ाई लिखाई उद्देश्य होगा, किसी का स्वास्थ्य उद्देश्य होगा, किसी का परिवार के साथ घूमने फिरने जाने का उद्देश्य होगा, किसी का शांति पाने का उद्देश्य होगा, किसी का कुछ भी, अलग अलग सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। तो जो भी आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। मिथुन राशि, हाँ, ये एक बहुत अच्छा समय है यात्राओं के दृष्टिकोण से। हालांकि खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लॉस होगा। तो लॉस के योग नहीं है, खर्चा ज्यादा हो सकता है। खर्चे को संयमित रखना है, मित व्ययी बनना है। देखो, कंजूस नहीं बनना है, मित व्ययी बनना है। पैसा कमा रहे हैं तो भाई खर्च तो करेंगे, भाई क्यों कमा ही क्यों रहे हैं, फिर तिजोरी में भरने के लिए थोड़े कमा रहे हैं। फिर घर में एक दादा हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ इकट्ठा किया, रात दिन इकट्ठा कर दिया और उन्होंने बिल्कुल जमा कर रखा, खुद ने बिल्कुल खाया पिया नहीं। उनके बच्चों को भी उन्होंने यही चीज सिखाई, उनके बच्चे हुए, उनके यहाँ जो है 4-5 बच्चे हो गए, तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा निकल गया जो खा पी करके खत्म करने वाला, तो वो उस व्यक्ति ने पूरा खा पी करके खत्म कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना, मित व्ययी हो,
लेकिन कंजूस ना हो, ये एक बात है। तो मितव्ययिता बहुत जरूरी है, खर्चे ज्यादा होंगे, मितव्ययी होना बहुत जरूरी है। हालांकि आय भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, तो आय के दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत अधिक करना पड़ेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा, परिश्रम ज्यादा लगेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। आप जिस भी कार्य में मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, दबाव ले रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, यह वक्त आपके लिए अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए। यदि आपको लगता है कि यार दूसरों से ज्यादा मुझे मेहनत करना पड़ रही है, दूसरों से ज्यादा मुझे परेशान होना पड़ रहा है, मत परेशान होइए, मत इतना सोचिए, लगे रहिए। होना पड़ रहा है तो होना पड़ रहा है, ठीक है, जिंदगी के अलग अलग समय है, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द टाइम आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप भाग रहे हैं। ठीक है। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी के योग हैं। कार्य में उन्नति होगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन जो है वो और ज्यादा वृद्धि करेगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे आप। साथ ही साथ धन में लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में वृद्धि होगी तो धन में लाभ होगा, बिल्कुल सही बात है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, भूमि में निवेश करना, तो इस समय किया गया निवेश, इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो निवेश आप करिए, निवेश आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये शुक्र देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि। भाई कन्या राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं, कन्या राशि में ही नीच राशि के होते हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ खराब रिजल्ट देंगे? तो देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिजूल की चिंताओं को बढ़ा देंगे, ये बात सही है। फिजूल की एंजाइटी बढ़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा थोड़ा जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, सोचने का ज्यादा ही होना, बाल की खाल निकालना, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल हानि नहीं करेगा, आपको फायदा मिलेगा। जैसे कई बार होता है ना, हम एग्जाम देने जाते तो चिंता करते, तनाव करते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आएगा, हमारी एग्जाम ऐसे तो नहीं जाएगी, कोई पेपर ऐसा तो नहीं आएगा, कहीं वो क्वेश्चन तो नहीं आ गया, ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ऐसी कुछ स्थिति बनेगी, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ ये वक्त भी है कि भाग्य आपका अच्छा है, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिजूल की चिंताएं रहेंगी। तो भाई फिजूल की चिंताओं को निकालिए अपने दिमाग से। हाँ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छा समय है, चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, ये एक बात है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, अनस्टेबिलिटी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। आपको ये लगेगा कि यार स्टक हो गया हूं, अटक गया हूं कहीं, या अटक गई हूं किसी चीज को लेकर के, वो हो नहीं पा रहा, या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, या नहीं बढ़ पा रही हूं, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन ठीक है, हर वक्त कहीं ना कहीं आता है ना। कुछ भी काम आप करते हैं, जो जिंदगी होती है, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है, निराशा लगती है, मुझे भी निराशा लगती है, आपको भी निराशा लगती है, हम सबको निराशा लगती है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जब जागी न व्यापी माए। मतलब कि श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खा लिया, किसको नहीं डस लिया। तो चिंता हर किसी को हुई है, हर किसी को, मतलब हर किसी को, तो मुझे भी होगी, आपको भी होगी। लेकिन ठीक है, कभी अच्छा वक्त आएगा, कभी बुरा वक्त निकलेगा, तो चिंता नहीं करना है, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हालांकि ये वक्त थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, आने वाले वक्त में आज की मेहनत का आपको फल मिलेगा, इस वक्त तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान आपको रखना है तुला राशि वालों को। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बहुत अच्छा कोई प्रगाढ़ मित्र जिसको बोलते हैं, सच्चा मित्र जो आपकी उन्नति चाहता है, ऐसा मित्र जो आप डाउनफॉल हो, आपको परेशानी आए तो वो दुखी हो, वो मित्र है। हाँ, तो ऐसा जो भी है उससे सलाह लेकर के, पार्टनर से सलाह लेकर के, लाइफ पार्टनर से सलाह लेकर के फिर आगे बढ़े, माता पिता से भी सलाह लेकर के आगे बढ़े, है ना। सलाह लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात, हालांकि मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, कहीं ना कहीं
एंजाइटी रह सकती है, तनाव रह सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं इस समय तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उस कार्य में आपको असफलता नहीं मिलेगी। तो जो भी कार्य आप करें, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी आप सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए। और आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस या मेरे कोई काम जो है वो हर कोई नहीं समझ सकता है, तो आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं और कंसल्टेशन में फिर सलाह ले सकते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रु परेशान कर सकते हैं, एनिमीज, हिडन एनिमीज परेशान कर सकते हैं, पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, किसी पर विश्वास करने के लिए वक्त बिल्कुल गलत वक्त है, विश्वास करने का ये वक्त है ही नहीं। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना। हालांकि ये इसका कोई प्रैक्टिकल नेगेटिव असर नहीं है, जैसे नौकरी में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का मतलब पैसे में प्रॉब्लम आ गई, भाई नौकरी क्यों करते हैं, पहला मकसद तो पैसा है। हाँ, आप हो सकता है बोले कि भाई मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ठीक है सब, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा तो नौकरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो पहला मकसद है पैसा, तो पैसे में कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर एक चिंता, तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं इसके आगे बढ़कर के एक बात और कहूंगा कि यदि आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं तो वो भी हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है ना? तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, डरिए मत। हाँ, लेकिन किसी पर विश्वास भी मत करिए, अपनी बातें किसी को मत बताइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है? धनुराशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप उस कार्य को जमीन पर उतारेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो आप प्लानिंग कीजिए, आप नई योजनाएं बनाइए, आप उस नई योजनाओं पर चलिए, ये वक्त अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ये अच्छा वक्त है, स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपका कोई प्रोजेक्ट है या जो भी आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, लग जाइए, आपको सफलता देखने को मिलेगी। उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता के योग हैं। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी तय हो सकता है, ऐसा भी ये समय है। तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंता में रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, लेकिन आय के दृष्टिकोण से समय आय को बढ़ाने वाला है, पैसों को बढ़ाने वाला है। नौकरी लगना चाहते हैं, लग सकते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। ऑलरेडी नौकरी करते हैं उसमें आप स्विच कर सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये कि यात्राएं भी होंगी और यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। बस शुरुआती चिंता, एंजाइटी या फिर जिसको कहते हैं एक नर्वसनेस कहीं ना कहीं बनी रह सकती कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये एक बात जरूर मुझे दिखती है। अच्छा, उसके अलावा ये समय आपके रिश्तों को और ज्यादा सुधारने वाला है और ज्यादा बेहतर करने वाला है, तो ये भी अच्छा समय है। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन जो बड़ी बीमारी है, यदि कहीं आपको है तो आपको इसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के बारे में बात करूं तो पति पत्नी मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद हो सकता है। हाँ, प्रेम प्रसंग खराब हो सकता है, लव अफेयर में यदि कहीं आप हैं तो वो खराब हो सकता है। जो बहुत अच्छे प्रेम के रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। हालांकि प्रेम में विशेष तौर पर ये लव अफेयर या फिर पति पत्नी वाले प्रेम की ही मैं बात कर रहा हूं। हालांकि धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। स्विच करना चाहते हैं स्विच कर सकते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं स्थानांतरण हो सकता है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है, नौकरी लगना चाहते हैं वो हो सकता है, अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। तो इधर पैसा अच्छा होगा, धन अच्छा होगा, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं चिंता लगी रह सकती है, तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा आपको इन दोनों चीजों में। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है।
तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कि शुक्र देवता का नीच राशि होना, शुक्र देवता का कन्या राशि में जाना, शुक्र देवता का राशि परिवर्तन क्या राशिफल लेकर के आया है, क्या भविष्य फल लेकर के आया है। आपका राशिफल मैंने आपको समझाया, मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीनस ट्रांजिट या शुक्र राशि परिवर्तन समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।